सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 23 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से अंतिम न्याय का वर्णन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। अंतिम न्याय का वर्णन, लास्ट जजमेंट डे। हम सभी लोगों को यह बात याद दिलाई जाती है और इस बात को याद रखना है कि एक दिन इस दुनिया का हमारा जीवन अंत होगा। हम अपना शरीर को त्यागेंगे और उसके बाद इस धरती पर जिस प्रकार से, जिस अंदाज से और जैसे तैसे हमने जीवन बिताया है उस पर हमारा न्याय होगा। जैसे कि प्रभु का वचन हमें बताता है, मनुष्य को हर निकम्मी बात का भी लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए अंतिम न्याय के वर्णन के इस प्रसंग में प्रभु बताता है सभी लोगों को एकत्रित किया जाएगा। जैसे चरवाहे भेड़ और बकरियों को एकत्रित करते हुए अलग अलग करते हैं, उसी प्रकार से अंतिम न्याय के दिन धर्मियों को और अधर्मियों को अलग अलग कर दिया जाएगा। धर्मियों को दाएं और अधर्मियों को बाएं ओर खड़ा कर दिया जाएगा और बीच में न्यायाधीश स्वयं प्रभु जो महिमा सहित इस धरती पर आएगा न्याय करने के लिए, वो सिंहासन पर बैठेगा। अंतिम न्याय होगा और सबके साथ, सबके लिए ये होगा, कोई भी इसमें नहीं छूटेगा। न्यायाधीश होंगे स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जब मानव पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और हम सभी लोगों को एक दिन इसका सामना हमें करना है। हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपना अपना हिसाब किताब देना होगा, हमें उत्तर देना होगा। हमारी जिम्मेदारी इस धरती पर जैसे बिताई है उन सभी बातों को लेकर हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा, निर्णय दिया जाएगा, हमें पुरस्कार या सजा घोषित की जाएगी। धर्मी और अधर्मियों को दाएं बाएं खड़े करते हुए हमारा न्याय किया जाएगा। किस आधार पर? ये बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें समझाते हैं। न्याय करने का आधार क्या होगा? न्याय करने का आधार है जहां प्रभु अपने वचनों के द्वारा कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, परदेशी था तुमने अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार और कैदी था तुमने मेरी देख रेख की, मेरी सुधि ली। जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी किया वह तुमने मेरे लिए किया, प्रभु यीशु कहता है। यानी कि ये नेक कार्य जब हम किसी के लिए भी करते हैं, प्रभु कहता है वह तुमने मेरे लिए किया। यहां पर गलती क्या हुई? मान लो धर्मी लोगों ने यह सब किया, अधर्मी लोगों ने यह सब नहीं किया। यानी कि भूखे को नहीं खिलाया, प्यासे को नहीं पिलाया, परदेशी को अपने यहां नहीं ठहराया, जो निर्वस्त्र था उसको नहीं पहनाया, जो बीमार था या कैदी था उसकी देखरेख नहीं की। उन्होंने अधर्म क्या किया? यहां पर इस बात को हमें समझने की जरूरत है। बहुत बार हम लोग इस प्रसंग को पढ़ते हैं और यूं ही जाने देते हैं, इसकी गहराई में नहीं जाते हैं। अब यहां पर
ध्यान देने की बात यह है, उन्हें इसलिए दंड नहीं मिला कि उन्होंने बुरे काम किए, बल्कि अधर्मियों को दंड इसलिए मिला उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। यह बात हमें समझने की जरूरत है। यह जरूरत नहीं कि हमने अच्छा जीवन बिताया, सब कुछ अच्छा किया, कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रभु हम लोगों से कुछ एक अलग बात बताता है। कौन सी अलग बात? अच्छे कार्य करने के लिए हमें बुलाया है, अच्छे कार्य करने हैं, दयालुता के कार्य करने हैं, सेवा के कार्य करने हैं, मदद के कार्य करने हैं, दूसरों पर दया दिखानी है, तरस खाना है, जो अलग अलग प्रकार से पीड़ित है उसकी देखरेख करना है। ये अच्छे कार्य नहीं करने के लिए स्वर्ग राज्य से हम वंचित हो सकते हैं। ये बात प्रभु हमारे सम्मुख रखता है आज के दिन में। इसलिए हम सभी समझे इस बात को। हमें दंड इसलिए नहीं मिलेगा कि हमने बुरे काम किए, बल्कि अच्छे काम नहीं किए इसलिए दंड मिलेगा। इसलिए प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को इस बात को बड़े गहराई से सिखाता है, बताता है, समझाता है, ताकि हम इस बात को समझ जाएं। हम इंसान हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार की खूबियां, अलग अलग प्रकार के वरदान, अलग अलग प्रकार के क्षमताएं प्रभु ने दिए हैं। उसको हम इस्तेमाल करें एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, एक दूसरे के प्रति अपना मोहब्बत बांटने के लिए, जिससे कि हम अपना प्यार एक दूसरे के साथ बांटते हुए उस ईश्वर से प्यार करें। जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे की सेवा नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, तब तक हम ईश्वर से प्यार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें याद दिलाता है, उपेक्षा का पाप लेकर, उपेक्षा का पाप यानी कि सिन ऑफ ओमिशन, सिन ऑफ ओमिशन यानी कि जहां हम कर सकते थे, मदद कर सकते थे, किसी के पास 2 मिनट बैठ सकते थे, किसी के दुख सुन सकते थे, किसी को 2 अच्छी बातें बोल सकते थे, किसी के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर सकते थे, किसी को आर्थिक थोड़ी सी सहायता कर सकते थे, जब मैंने नहीं किया, यानी कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, तो मुझे दंड मिलेगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हमें बताता है परिणाम क्या होगा अंतिम समय में। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का वचन बताता है धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और अधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। यानी कि अच्छा काम नहीं करना अधर्म माना गया है। इस प्रसंग के अनुसार प्रभु हमें सिखाता है। इस बात को समझें, इस बात को गहराई से सोचें, मनन चिंतन करें। 40 के इस समय में, अनुग्रह के समय में प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास करें, ताकि हम प्रभु के और नजदीक आएं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में और तरक्की करें और प्रभु का अनुभव करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।